दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तरफ अनीका अपनी गाड़ी को चलाकर मारवा हाउस की तरफ बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ रोहित भी अपने जितने भी हाथों में फूल थे सभी को उठाकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है, अपने रूम में ले जाता है। तभी सनी की उसे बाहर मुलाकात होती है। सनी अपने भाई को देखकर अपनी वही चढ़ाकर कहता है, क्या हुआ भाई, आज कोई स्पेशल डे है क्या? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है आप लोगों की तो एनिवर्सरी भी नहीं है और एंगेजमेंट वाला डे भी नहीं है, लेकिन फिर इन फ्लावर्स का आज अपने रूम में क्या कर रहे हो? अभी सनी की बात सुनकर रोहित उससे मिस्टीरियस सी स्माइल देकर कहता है कि भाई अभी रुक जाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा और तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारी अभी कोई एनिवर्सरी भी नहीं है और तुम्हारी फिर एंगेजमेंट वाला डे भी नहीं है। अब रोहित के साथ साथ सनी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। फिर सनी अपने भाई को स्माइल देते हुए कहता है, लगे रहो मुन्ना भाई। इतना कहकर सनी वहां से चला जाता है। रोहित अपने रूम को लॉक करता है, अनलॉक करके अंदर चला जाने के बाद फिर वापस अपने रूम को लॉक कर देता है और काफी अच्छी तरह से बहुत प्यारी सी डेकोरेशन अपने रूम में कर देता है। यहाँ तक कि रोहित ने अनीका की हर एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखते हुए वो डेकोरेशन की थी। रूम के साथ साथ रोहित ने वॉशरूम बाथ टब के अंदर भी फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ डाली हुई थी और फ्लावर्स की इतनी मंद मुक्त होने वाली जो महक थी वो अंतर्मुग्ध कर रही थी, मन को शांत कर रही थी, या ये कहे कि मानो किसी फ्लावर्स के गार्डन में आ गए हों। ऐसा दृश्य रोहित ने बना दिया था। काफ़ी अच्छे से बेड की और सब चीज़ों की अच्छे से डेकोरेशन करने के बाद अब रोहित अपने काम को अंजाम देने के बाद अब कहता है, फाइनली मेरा काम हो चुका है, जो मैंने करना था वो मैं कर चुका। क्योंकि रोहित ने पूरे फर्श पर फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ डालकर पूरे फर्श को कवर किया हुआ था। साथ में ही बेड पर पूरा अच्छे से फ्लावर्स की पंखुड़ियों से कवर करने के बाद बीच में एक छोटा सा हट बना हुआ था और साइड में अलग से फ्लावर्स के साथ छोटे छोटे उनके कट करके उनके साथ उसने RA लिखा हुआ था और साथ में शैंपेन की बोतल भी रखी हुई थी। रोहित को ये आज का जो भी आइडिया था वो उसके स्टाफ में किसी एम्प्लॉय की आज नई शादी हुई थी और उसने जो अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज प्लान किया था उससे उसकी वाइफ काफ़ी खुश हो गई थी। रोहित ने उनकी बातें सुन ली थी। जब रोहित मारवा राउंड पर थे तभी रोहित के दिमाग में ये सब खिचड़ी पकनी स्टार्ट हो गई थी। वो भी सोच रहा था कि मैं भी अनीका से पहले जल्दी जाके वो सब काम कर निपटा लूँगा जो मैंने सोच रखा है। अब रोहित ने काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन करके और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आ जाता है। रोहित ने ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट के साथ वाइट कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। साथ में ही रोहित ने अपने हाथों से ही एक छोटा सा प्यारा सा बुके बनाया हुआ था और उसके अंदर एक चीट डाली हुई थी। अब रोहित बार बार अनीका का इंतजार कर रहा था क्योंकि रोहित बार बार विंडो से देख रहा था कहीं अनीका तो नहीं आई, कहीं अनीका तो नहीं आई। लेकिन रोहित फोन करके भी नहीं पूछ सकता था कि अनीका तुम कहाँ हो, क्योंकि अनीका को कहीं ना कहीं रोहित पर किसी तरह का शक हो जाता, क्योंकि अक्सर रोहित 1 या 2 बार ही कॉल करता था। लेकिन आज उसने ज़्यादा बार अनीका से पास कॉल कर चुका था। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था क्योंकि बच्चों के बारे में भी अनीका ने उसे पहले ही बता दिया था। अब रोहित बस था तो इंतजार अनीका का। तब तक रोहित आराम से बैठकर अपनी पर बैठ जाता है और अपने फोन को निकाल कर कुछ टाइप करने लग जाता है। तभी रोहित ने टाइप करने के बाद फिर गाड़ी का हॉर्न रोहित को सुनाई देता है। रोहित को पता चल जाता है कि अनीका आ चुकी है, इसलिए रोहित जल्दी से अपने फोन को अपनी पॉकेट में डालता है और सारी की सारी लाइट ऑफ कर देता है और फिर आराम से एक कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाता है। अनीका अब अंदर आ जाती है और अपने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही अनीका की दस्तक अपने बेडरूम के बाहर दरवाजे पर होती है, लेकिन अनीका ने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है क्योंकि रोहित ने अनीका के लिए पहले से ही दरवाजा खोला हुआ था। अब अनीका दरवाजे को सीधा थोड़ा सा प्रेस करती है। अंदर की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाती है अनीका को काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मानो उसके तन मन को शांत कर रही हो। अब अनीका काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर अनीका को इधर उधर देखती है लेकिन लाइट तो ऑफ थी, इसलिए अनीका को कुछ दिखाई भी नहीं दिया।
तभी अनिका आवाज लगाती है, मिस्टर मारवा। अब अनिका आगे ना बढ़कर वापस बाहर की तरफ इधर उधर घूमने लग जाती है, क्योंकि अनिका को पता था कि अनिका की थोड़ी सी आवाज से ही रोहित उसके सामने प्रकट हो जाता था। अब अनिका के दिमाग में भी कुछ चलने लग जाता है कि अगर मिस्टर मारवा गए तो गए। अब अनिका अंडरग्राउंड लैब की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाती है तो उसे सामने से सनी आते हुए दिखाई देता है। अब अनिका कहती है कि सनी क्या मिस्टर मारवा अंडरग्राउंड। तभी सनी इतनी बात कहने से पहले ही मना कर देता है, नहीं भाभी, भैया उधर नहीं गए, कुछ टाइम पहले तो अपने रूम में ही थे। अब अनिका वापस अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है, लेकिन मिस्टर मारवा लेकिन रोहित तो चुप अनिका को परेशान करने के लिए छुपा हुआ था। वो देखना चाहता था कि रोहित की गैर मौजूदगी में अनिका उसके लिए कितना परेशान हो सकती है। अब इधर उधर घूमने के बाद, घर में सभी से पूछने के बाद, लेकिन अब अनिका वापस अपने रूम में आ जाती है कि सभी का मानना यही था कि रोहित अपने रूम में ही है। अब अनिका जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है ऐसे ही अनिका के पैर डगमगाने लग जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में अनिका अपनी रूम की लाइट ऑन करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसे स्विच अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उसका पैर हल्का सा फिसल जाता है फ्लावर्स की पंखुड़ियों पर। तो अनिका को गिरने से पहले ही रोहित अपनी बाहों में उठा लेता है। रोहित अपनी बाहों में उठाकर उसे अपने बेड तक ले जाता है। आहिर देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी खुशबू और उसके टच को अच्छे से महसूस कर रहा था और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने बेड तक ले जाता है। अब अनिका को गुस्सा आने लग जाता है। अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये कैसी हरकत है और आप ये सब कैसे क्या कुछ कर रहे हो? मुझे कुछ भी पता चल नहीं रहा और नहीं मुझे कुछ दिख रहा है। अब अनिका अपने बेड पर बैठ जाती है। उसे तभी याद आता है उसके साइड में जो लैंप थे बेड के, उसे ऑन करती है। तभी अनिका वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी शौक रह जाती है और उसके बाद रोहित जाकर पर्दे के पीछे छुप जाता है। अब अनिका समझ जाती है कि रोहित की कोई ना कोई शैतानी है। अब अनिका को काफ़ी हंसी भी और रोहित पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि पूरे दिन की थकावट रोहित ने अनिका की छू मंतर करके उड़ा दी थी। अब अनिका सारी चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी सरप्राइज थी और काफ़ी एक्साइटेड भी थी, इसलिए अनिका बेड के साइड दूसरे वाला लैंप भी ऑन कर देती है। दोनों लैंप की लाइट इतनी प्यारी थी और ऊपर से फ्लावर्स का ऐसा कलर कॉम्बिनेशन रोहित ने डेकोरेशन किया हुआ था। अब अनिका इधर उधर देखती रहती है, लेकिन अब उसे रोहित बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अब अनिका काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, कहती है, मिस्टर मारवा, ये कैसा खेल खेल रहे हो आप, लुका छुपी का? अब अनिका कहती है, मैं आपको ढूंढ ही लूंगी। लेकिन अनिका इधर उधर देखते हैं, लेकिन रोहित बार बार अपनी जगह बदल देता। अब अनिका वापस अपनी दूसरी बड़े वाली लाइट को ऑन करने के लिए जैसे ही अपनी कदम बढ़ाती है, रोहित उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पर दोबारा ले आता है। अब अनिका को कहता है, अनिका, मैंने ये सरप्राइज आपको बस इस लैंप की लाइट में देखने के लिए ही दिया है, ना कि बड़े वाली। प्लीज रूम की अभी लाइट ऑन मत करना, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज हैं। अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, इतने सारे तो आपने मुझे सरप्राइज दे दिए, और क्या बाकी है? तभी रोहित अपने पीछे से एक बुके निकालता है, अनिका के हाथों में थमा देता है। अनिका जैसे ही बुके को देखती है काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि बहुत प्यारा और अनिका की पसंद का ये बुके बनाया हुआ था। अब अनिका जल्दी से उसमें एक चिट देखती है, उसे बाहर निकालती है। उसमें लिखा हुआ था, तुमको पाया है तो खोया हूँ, कह न पाऊँ तुमसे भी अब क्या कहूँ। अभी अनिका ने बस ये 2 लाइन पढ़ी थी, तभी रोहित पीछे से एक मंद मंद म्यूजिक चल ऑन कर देता है और अनिका को अपने हाथ का इशारा करता है और अनिका भी रोहित की तरफ अपना हाथ दे देती है और फिर दोनों डांस करने लग जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सॉन्ग के बोल आ रहे थे, ऐसे ऐसे रोहित और अनिका एक दूसरे में खो रहे थे। फिर रोहित अनिका को कमर से टाइट पकड़ लेता है। अनिका भी अपनी बाहों की ग्रिप बनाकर रोहित के गले में डाल देती है, उसे कमर से पकड़ लेता है और अच्छे से उसे इधर उधर लेकर जाता है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आप परेशान मत हो और आप थक जाओगे, इसलिए मुझे आराम से बेड पर बैठ जाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। अब रोहित कहता है, आप मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा ये प्यारा सा सरप्राइज कैसा लगा? अनिका कहती है कि मुझे फालतू की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों ऐसी काम करते हो जो मुझे अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। ये सभी अनिका अपने ऊपर वाले मन से कह रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग तो इस महक में ही खो चुका था और ऊपर से आज रोहित का ये वाला रूप अनिका को और भी भा रहा था। कहीं ना कहीं अनिका को भी अपने प्यार का इजहार करने में डर लग रहा था। वो भी रोहित को उतना ही प्यार करती थी शायद जितना रोहित अनिका को ना करता हो।
फर्क इतना था दोनों के प्यार में, अनिका अपने प्यार को कभी जताती और दिखाती नहीं थी, लेकिन रोहित एक भी मौका नहीं जाने देता था अनिका को अपना प्यार दिखाने के और जताने के लिए। अब रोहित अनिका को बेड पर बिठा देता है, उसके बाद आप इसके पास बैठ जाता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और फिर अनिका से कहता है, एक बात पूछूं? अनिका कहती है, हाँ पूछो। अब रोहित कहता है, मैंने इतना सब किया लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतनी सब सुना दिया, इसकी मुझे एक्सेप्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। अब अनिका हंसने लग जाती है, कहती है, जो हम सोचते नहीं वो तो हमारे साथ हो ही जाता है ना। इतनी बात कर कर रोहित के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अब रोहित कहता है कि मुझे मेरी बात का आंसर चाहिए। अब अनिका पूछती है, हाँ पूछो, कौन सी बात का आंसर चाहिए? मुझे मिस किया। अनिका कहती है, मैं क्यों करूँगी तुम्हें मिस? अब रोहित कहता है, कुछ टाइम पहले मैं तुम्हें नहीं दिखा था तो तुम मुझे मिस कर रही थी ना। लेकिन अनिका नाम ऐसी हिला देती है। अब अनिका कहती है कि मैंने तुमसे कुछ काम और कुछ बताना था, इसलिए तुम्हें ढूंढ रही थी, अदरवाइज मुझे इतना आपका शौक नहीं है कि मैं हर टाइम आपके साथ चिपकी रहूं। अब रोहित अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है, चलो मेरे यहाँ रहने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं आज सनी के रूम में जाकर ही सो जाता हूँ। जैसे ही रोहित अपनी सीट से खड़ा होकर आगे की तरफ कदम बढ़ाता है, अनिका झट से रोहित के आगे आ जाती है, क्योंकि रोहित आज अनिका के मन में क्या चल रहा है उसे ही देखना चाहता था। अब अनिका उसके सामने आकर कहती है, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर लेट जाओ और यहाँ रहो या ना रहो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप बाहर क्यों जा रहे हो? इसलिए मैं चाहती हूँ आप रूम में रहो। अब रोहित अपना मुंह फुलाकर और एक सी आवाज में कहता है, भाई जब तुम्हें मेरे होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। बोलकर रोहित अनिका के बगल से जैसे ही जाने लगता है, अनिका उसे हक कर लेती है। ऐसे पहली बार था जब अनिका ने रोहित को खुद से हक किया था, वो भी रोहित की फिक्र के लिए और रोहित के प्यार के लिए। अब अनिका रोहित से कहती है, अगर मैं आपको नहीं छोड़ के कहीं जाती तो आप मुझे क्यों छोड़ के जाओगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं आपके लिए आपके रूम में हूँ तो आपको भी मेरे लिए आपके रूम में ही होना चाहिए। भले ही मेरा कितना भी बिजी शेड्यूल रहा है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ही टाइम दिया है। अब अनिका 2 मिनट के लिए अपनी बात कहकर चुप हो जाती है, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, जब मैं आपसे दूर नहीं जा सकती तो आप मुझसे कैसे दूर रह सकते हो और जा सकते हो? रोहित अनिका की ये बात सुनकर काफी हैरान भी आ जाता है। जो उसने चाल चली थी वो बिल्कुल परफेक्ट चली थी। अब रोहित अनिका को कमर से पकड़ लेता है, क्योंकि रोहित को पता था अब अनिका मना नहीं करेगी। अनिका रोहित की आंखों में देखते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आप मेरे साथ अब ये नहीं कर सकते। लेकिन रोहित अनिका के गाल पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और ये हक बस तुमने और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को दिया है, इसलिए ये काम मैं नहीं तो फिर और कौन करेगा? रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका कहती है, ये क्या बातें कर रहे हो और कौन सी बातें कर रहे हो? अब रोहित अपना फेस नीचे करके और स्माइल करने लग जाता है। रोहित अनिका से कहता है, बस मैंने जो इम्पोर्टेंस तुम्हें और मुझे, हम दोनों को एक दूसरे के लिए मिली है, वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। अब अनिका अपनी नम आंखें कर लेती है, क्योंकि रोहित की ऐसी बातें उसे काफ़ी दर्द पहुंचा रही थी। कहीं ना कहीं अनिका अपने प्यार का इजहार कभी नहीं करती थी, लेकिन अनिका मन ही मन सोचती थी कि रोहित को ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। अब रोहित अनिका को देखते हुए कहता है, अनिका अगर तुम्हें किसी तरह का परेशानी हो रही है तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दूरी बना लूँ तो मैं टच तुम्हें नहीं करूँगा बिना परमिशन के, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था। अब अनिका अपनी आंखें अच्छे से कर लेती है और जो उसके हाव भाव से उसे बिल्कुल चेंज कर देती है। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, बात दरअसल ऐसी है, मुझे आपकी इन सब की आदत हो चुकी है, जो आप मेरे साथ ये मजाक करते हो और ये अपना प्यार मुझे दिखाते हो, मुझे अभी इसकी हैबिट हो चुकी है और मैं इसे मिस करती हूँ। मैं आज पहली बार आपसे कह रही हूँ, आई लव यू रोहित। अब रोहित अनिका की आंखों में देखने लग जाता है और उसे दोबारा कमर से पकड़ लेता है। अनिका अपनी बाहों का रिंग बनाकर रोहित के गले में डाल देती है। अब अनिका और रोहित एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, आंखों ही आंखों में कुछ कह रही हूँ। अब रोहित अनिका से कहता है कि अनिका एक बात और पूछूं? अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप कितने क्वेश्चन करते हो आजकल, इतने क्वेश्चन तो शायद रिया भी कभी नहीं करती। अब रोहित कहता है, बस लास्ट। अनिका कहती है, चलो पूछो। अब रोहित कहता है कि
हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन हमने अच्छे से उनका बचपन नहीं देखा। वो तीनों बच्चे हमारे बिना परमिशन के हमारे द्वारा पैदा कराए गए हैं, लेकिन हमारा अपनी परमिशन से तो कोई भी बच्चा नहीं है। अब अनिका रोहित को झट से कोनी मारती है और रोहित को दूर कर देती है। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, आप क्या बेतुका बातें कर रहे हो। रोहित कहता है कि अनिका थोड़ा सोच के देखो, बात में तो लॉजिक है, अगर तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी इच्छा है। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, बस मेरे लिए यही काफ़ी है, और 4th आप हो। हमारी फैमिली अच्छी खासी तो है। अब रोहित कहता है कि अनिका, मैं कुछ नहीं कह रहा। बस अनिका रोहित की तरफ देखती है, क्योंकि अनिका का आंखें इतनी तीखी हो चुकी थी कि रोहित समझ चुका था कि उसने आज जितना भी तैयारी यानी कि रोमांटिक नाइट करने के लिए ये सिर्फ प्रिपरेशन की है, वो उसकी वेस्ट जाने वाली है, इसलिए वो अपनी बात को ही बदल देता है। रोहित कहता है, अनिका मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ गई। मेरा मतलब तो ये था कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, और पिंकी यानी कि आकाश और श्रेया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों पेरेंट्स के अगेंस्ट यानी कि उनकी इच्छा से ही परे थी। पिंकी को पहले ही आकाश के पास छोड़ दिया गया, उससे माँ का प्यार नहीं मिला, और सेकंड बार मदर बनी यानी कि वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे आकाश का प्यार नहीं मिला। अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं आपकी हर बात को समझ चुकी हूँ कि आप क्या कहने चाहते हो। अब रोहित अनिका की तरफ देख करके उसे के भी आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। अनिका रोहित कहती है मिस्टर मारवा, मैं मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि आप मेरे पास मत आओ। लेकिन रोहित अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अनिका जैसे जैसे पीछे हो रही थी, ऐसे ऐसे रोहित भी उसकी तरफ खींचा चला आ रहा था। अब अनिका दीवार के साथ लग जाती है, क्योंकि पीछे कोई रास्ता नहीं था, पीछे बस दीवार थी, इसलिए रोहित अब अनिका के पास आ जाता है। दीवार को एक हाथ से ऊपर से पकड़ लेता है तो दूसरे से नीचे की तरफ दीवार पर हाथ लगा लेता है, ताकि अनिका आगे और साइड से बाहर ना जाए उसके करीब से। अब अनिका रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा, आप होश में तो हो? आपने कोई ड्रिंक तो नहीं की? आपने किसी तरह का कोई भी नशा तो नहीं किया? अब रोहित कहता है, मैं पूरे अपने होश आवाज में हूँ अनिका, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसे तुम्हें परेशानी हो। अब अनिका भी समझ जाती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। अगर उसने रोहित को कुछ कहा तो शायद ये रोहित ये समझेगा मुझे उसके प्यार की कोई कदर नहीं है। अब अनिका समझ चुकी थी भलाई इसी में है कि रोहित का साथ दे। अब अनिका के पास कोई चारा नहीं था, तो रोहित भी अनिका क्या दीवाना हो चुका था। ऊपर से फ्लावर्स की महक, ऊपर से अनिका का नशा। रोहित के सिर चढ़कर बोल रहा था। रोहित अब अनिका को दीवार के साथ सट कर हो जाता है और साथ में आगे की तरफ अनिका के आगे हो जाता है। अनिका रोहित को देखती है और उसकी आंखों में खो जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अब रोहित अनिका को फोरहेड से किस करता है, फिर उसके गाल को, फिर उसकी आईज पर, फिर नोज पर, फिर लिप्स पर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लग जाता है, अनिका के बॉडी में एक हल्का सा करंट या कंपन पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। अब रोहित अनिका को गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। दूसरी तरफ दमयंती का किला। दमयंती काफ़ी परेशान थी, और क्योंकि उसने जो अनोखी को काम दिया था वो अनोखी करके आ गई थी, लेकिन उसे सक्सेसफुल हो या ना हो ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब दमयंती अनोखी के साथ वापस लच्छू के कैबिन की तरफ कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ कैबिन के अंदर सभी जो वहाँ की डॉक्टर से आई थी वो लच्छू का ट्रीटमेंट कर रही थी, उसकी बॉडी को क्लीन कर रही थी। जैसे ही दमयंती के हार्ट उन्हें सुनाई देती हैं, वो वापस अपनी जगह से पीछे हो जाती हैं। फिर दमयंती उसकी देखकर उस खुश हो जाती है, क्योंकि अब लच्छू की बॉडी में बहुत सारे ही चेंज आ चुके थे। यानी कि उसकी स्किन में काफ़ी खिंचाव हो गया था। यानी कि जो लड़की 26 से 28 के बीच में थी, अब मात्र वह 21 ईयर्स की दिखने लग गई थी। इतना चेंज उसकी बॉडी में आ चुका था। अब एक नज़र देखी जाए तो ये नहीं पहचाना जा सकता कि ये लच्छू है या फिर कोई और, क्योंकि काफ़ी चेंज आने के साथ साथ उसमें काफ़ी बदलाव भी आ गए थे। यानी कि उसके दिमाग में भी काफ़ी चेंज आ चुके थे। ये बात खुद दमयंती के सिवा कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि जितनी वो दिमाग से पहले पावरफुल थी उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी।
क्योंकि उसमें यंग जींस के साथ साथ ओल्ड जींस भी उसकी बॉडी के अंदर ही थे। अब दमयंती उसकी आंखों की तरफ हाथ करते हुए उसकी आंखों को जैसे ही छूती है, लच्छो की आंखें खुल जाती हैं और वो टिमटिमा कर अपनी आंखें खोलकर दमयंती की तरफ देखने लग जाती है और फिर वो आराम से बैठने की कोशिश करे। तभी दमयंती उसे एक हाथ के इशारे से थपथपाती है और इसे लेटे रहने का ही इशारा करती है। फिर उसे माथे पर एक प्यारी सी किस करती है। अब ये देखकर अनोखी काफ़ी घबरा जाती है कि आखिर ये इसके साथ इतना अट्रैक्शन क्यों है। मुझे इस चीज़ का आज तक पता नहीं। पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्या अनोखी लच्छो और दमयंती के बीच का रिश्ते का बारे में जान पाएगी? क्या होगा रोहित का अगला मूव? देखने के लिए बने रहे सार्थक स्टोरी चैनल FM पर। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।